नमस्कार, मैं दिलीप तिवारी खबरवाद से। आज हम आ पहुँचे हैं पश्चिम विधायक विकास उपाध्याय जी के पास। आज हम इनसे चर्चा करेंगे। हाल में ही इन्होंने असम का दौरा किया और आने वाले समय में असम में क्या चुनाव में क्या रणनीति रही और उन्होंने वहाँ क्या देखा। देखिए, अभी अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की तरफ से असम मुझको अभी सचिव बनाया गया और असम का प्रभारी बनाया गया। असम प्रदेश में कांग्रेस के संगठन से लेकर आने वाले दिनों में जो विधानसभा के चुनाव हैं उनको लेकर किस प्रकार से ग्रास रूट के वर्कर के पास में जाना है, भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की राज्य की सरकार की जो नाकामयाबी है उसको जन जन तक पहुंचाने का काम करना है और चुनाव कैसे लड़कर जीतना है उस पर हम वहां के संगठन के लोगों के साथ काम करने का अवसर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षता श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, राहुल गांधी जी ने वो जिम्मेदारी और जवाबदारी दी है। उसी का निर्वाह करने अभी 10 दिन के दौरे पर 10 जिले का दौरा मैंने किया है और वहाँ के विधायक, वहाँ के जनप्रतिनिधि, वहाँ के मंडल, ब्लॉक, जिला के ऑफिस बेयरर्स पदाधिकारियों के साथ बैठक की है और अभी लगातार ये दौरे का टूर का प्रोग्राम वहाँ चलेगा और लोगों के बीच में जाकर उनके साथ तालमेल बिठाकर वहाँ हम लोग काम करेंगे। जी सर। सर, कहा जाता है, ऐसा कहा जाता है कि असम में जिस क्षेत्र की जिम्मेदारी आपको मिली है वो कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ रहा है और रायपुर पश्चिम में देखा जाए तो 3 साल से पीडब्ल्यूडी मंत्री रहे राजेश मूणत, जिनको आपने उखाड़ के फेंकने का काम किया है। तो क्या रायपुर की जनता या असम की जनता आपसे ऐसी उम्मीद करे या ऐसा कुछ आने वाले चुनाव में रिजल्ट हमको देखने को मिलेगा? जो असम में बीजेपी का गढ़ है, उधर भी आपने दौरा किया, तो उसमें आपको क्या देखने और सुनने को मिला? देखिए, असम में कांग्रेस का संगठन बहुत मजबूत है और 15 साल एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार कांग्रेस की सरकार वहाँ पर थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार 5 साल में हुई है और किस प्रकार से हुई है, पैसा खर्चा करके पैसे से खरीद के जनप्रतिनिधियों को सरकार बनाने वाली भारतीय जनता पार्टी अब वहाँ सरकार नहीं बना पाएगी, इसलिए क्योंकि वहाँ की जनता इस बात को भली भांति जान चुकी है कि उनका विकास अगर कोई करेगा, उनके साथ कोई खड़ा है तो कांग्रेस पार्टी के लोग खड़े हैं। जी सर, अभी आपने रायपुर में अपना 2 साल का कार्यकाल पूरा किया और 2 साल की उपलब्धियां आप और आपके मुख्यमंत्री जी जनता के बीच में आए और उपलब्धियां गिनवाई। क्या आने वाले 3 साल में जनता को क्या मिलेगा उसके बारे में? देखिए, कांग्रेस 15 साल से इस प्रदेश में लड़ रही थी उस ताकत से जो इस प्रदेश को पीछे ढकेल रहा था, जो भ्रष्टाचार और करप्शन करके इस प्रदेश को चलाने का काम कर रहे थे। उस भारतीय जनता पार्टी से हम लोगों ने लड़ाई लड़ी है। इस प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने बहुत ग्राउंड रूट पर काम किया है और आज मुख्यमंत्री बनकर इस प्रदेश को सफलतापूर्वक 2 साल हो गए चलाते। जो योजना जनता से जुड़ी चीज़ों को लेकर वो आ रहे हैं उससे आम आदमी को फ़ायदा मिल रहा है और मैं समझता हूँ 2 साल में चुनाव के पहले घोषणा पत्र हम लोगों ने बनाया था, उसमें 36 घोषणाएँ कांग्रेस पार्टी ने की थी। 24 घोषणाओं को तो 2 साल में पूरा कर लिया और आने वाले दिन में और इसी प्रकार से जनता के कामों को करके हम अपनी सरकार के माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे और जनता की मदद करने का प्रयास करेंगे। जी सर, एक अंतिम सवाल मेरा। हाल में ही कुछ मीडिया में हमें देखने को मिला 2.5 साल का मुख्यमंत्री टर्म, तो उसमें आपकी एज अ अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव के रूप में आपकी क्या राय है और क्या हम कह सकते हैं आने वाले समय में संगठन किसी बदलाव के लिए तैयार है या फिर ये सारी चीज़ें अफवाह हैं? देखिए, सरकार बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। 2 साल में माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने बहुत ग्रास रूट में वर्कर से लेके आम जनता का बहुत काम किया और मैं समझता हूँ कि अभी सरकार चलना बहुत अच्छे से काम अपना सरकार कर रही है और आगे भी इसी प्रकार से ये सरकार काम करते रहेगी। मतलब ऐसा जो अभी हवा में चल रहा है, ऐसी कोई संगठन या पार्टी की ऐसी कोई मंशा नहीं है? ऐसी कोई मेरी जानकारी में तो ऐसी कोई चीज़ नहीं है।